दोस्तों, मैं जानता हूँ कि धोखे को भूला पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम धोखे को भूलने की जगह उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण के कहे कि ऐसे शब्द जो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप पक्का इस सोच से निकल सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसे कभी ना कभी धोखा ना मिला हो। धोखा इंसान के हृदय पर पड़ने वाली वह चोट है जो दिखाई नहीं देती, पर उसकी पीड़ा भीतर तक उतर जाती है। कभी रिश्तेदार धोखा देते हैं, कभी दोस्त, कभी प्रेमी, कभी समाज और कभी इंसान खुद को ही धोखा दे बैठता है। ज्यादातर आज लड़कियां लड़कों को और लड़के लड़कियों को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनते जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जिस दिन तू जन्मा उसी दिन तेरे लिए सुख और दुख दोनों साथ आए। जैसे दिन के साथ रात आती है, वैसे ही प्रेम के साथ धोखा आता है। यह संसार विरोधों से ही बना है। धोखे का कारण क्या है? मानव की अपेक्षाएं। इंसान प्रेम करता है तो बदले में प्रेम चाहता है। इंसान त्याग करता है तो बदले में सम्मान चाहता है। इंसान विश्वास देता है, बदले में निष्ठा चाहता है। पर जब अपेक्षाएं टूटती हैं, दिल भी टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा जितनी अधिक, दुख उतना अधिक। होता है कर्म का परिणाम। कभी धोखा हमें इसलिए मिलता है ताकि हमारा कोई पुराना कर्म कट सके, कभी इसलिए कि हम मजबूत बन सके, कभी इसलिए कि अगला रास्ता खिल सके। कृष्ण कहते हैं, धोखा नहीं होता, कर्म फलता है। कर्म का फल ही रूप बदलकर सामने आता है। मोह जिससे मोह होगा वही सबसे अधिक चोट देगा। मोह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मोह जितना गहरा, दर्द उतना गहरा। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन टूटे तो समझ की नई शक्ति जन्म ले रही है। जो टूटता है वही नया ढांचा बनकर खड़ा होता है। तुम रो, पर रुककर मत रो। कृष्ण मनुष्य को रोने की अनुमति देते हैं। वे कहते हैं, दुख को दबाने वाला व्यक्ति और अधिक टूटता है। दुख को बहने दो, खुद को दोष मत दो। धोखा मिलने पर लोग सोचते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं गलत था, मैं भरोसे लायक नहीं। कृष्ण कहते हैं, दोष उसका नहीं जो विश्वास करता है, दोष उसका है जो विश्वास तोड़ता है। विश्वास करना तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जिसने धोखा दिया वह तुम्हारे मार्ग का पत्थर था। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह तुम्हें छोड़ जाएगा, जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी ना जाएगा। कृष्ण अर्जुन से कहते रहे, पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसे कभी धोखा ना मिला हो। धोखा ही मनुष्य को ज्ञानी बनाता है। राम को धोखा मिला, केकई ने उन्हें वनवास देकर धोखा दिया। कृष्ण को भी धोखा मिला, शिशुपाल ने 100 बार नहीं, 100 अपराधों के बाद भी दिल दुखाया। दुर्योधन ने छल से पांडवों का राज छीन लिया। अर्जुन को धोखा मिला, उनकी प्रिय पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ। मित्र भी कभी कभी साथ न खड़े हो पाए। कृष्ण कहते हैं, धोखा इस संसार की हवा की तरह है, कभी किसी को कम, कभी किसी को अधिक। पर बिना हवा के जीवन नहीं और बिना धोखे के ज्ञान नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने खोया उसने सिर्फ अपनी जगह खाली की है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ आने वाला है। हृदय को खाली करो। मन में दुख रोके रखोगे तो नया सुख प्रवेश नहीं करेगा। जैसे यदि मुट्ठी बंद हो तो उसमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता। धोखे को दंड मत समझो, परीक्षा समझो। कृष्ण कहते हैं, धोखा परीक्षा है ताकि तुम्हारी आत्मा परिष्कृत हो सके। हर टूटन के बाद शक्ति आती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, जैसे हीरे को काटा जाता है, जैसे चांद ग्रहण के बाद अधिक चमकता है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह स्वीकार है। क्षमा का अर्थ है जो हुआ उसे अपने ऊपर राज नहीं करने देना, क्योंकि क्षमा मन को मुक्त करती है। क्षमा दिल के जहर को निकाल देती है। क्षमा हमें हल्का कर देती है। धोखा तुम्हें कहां ले जाता है? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, धोखा तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम कभी जाते ही नहीं। संघर्ष मनुष्य को उसके वास्तविक मार्ग पर ले आता है। उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में धोखा मिला तो शायद वह रिश्ता तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं। अगर दोस्त ने धोखा दिया तो वह तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा था, उसका जाना जरूरी था। अगर भरोसेमंद साथी चला गया तो तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर मिला। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को बनाओ। यह अध्याय बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं, धोखा तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें नया बनाता है। तुम्हारा पुराना स्व मिटता है और नया जन्म लेता है।
अपने मन के साथ बैठो, ध्यान करो, खुद को महसूस करो, अपनी शक्ति पहचानो। जिसे धोखा मिलता है वह अक्सर सोचता है मैं कमजोर हूं। कृष्ण कहते हैं जो विश्वास करता है वही महान है, जो प्रेम करता है वही देवत्व को छूता है। कृष्ण कहते हैं धोखे के बिना कोई मनुष्य भगवान के पास नहीं आता। दुख में ही मनुष्य सबसे अधिक ईश्वर को पुकारता है। इसलिए धोखा मिलता है ताकि तुम सतर्क बनो, ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम अपने सच्चे मार्ग पर चल सको, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको, ताकि तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचान सको। कृष्ण कहते हैं हे मानव, जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, जो होना है उसे भरोसे के साथ आने दो, तुम्हारा पथ मैं स्वयं प्रशस्त करूंगा। कृष्ण के 3 वचन जो हर धोखे को समाप्त कर देते हैं। 1, मैं हूं। 2, तू अकेला नहीं, तुझे जो मिला वह तेरी वृद्धि का कारण बनेगा। कृष्ण कहते हैं धोखा जीवन का अंत नहीं, धोखा जीवन में नए आरंभ का संकेत है। जो चला गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, जो आने वाला है वह तुम्हें नए रूप में पहचान सकेगा। संसार से मत डरो, तुम्हारे भीतर मैं हूं।